सालों से हम पूरे इंडिया से लड़ रहे हैं फीस कम करने के लिए, और हम उस मुहिम में लगभग 60-70% कामयाब भी हो गए हैं। आज हर शिक्षक, हमारे यहाँ एक लड़की आई थी, ज्योत्सना नाम था उसका, शादी के 17 साल बाद पढ़ाई चालू की थी, कहती सर 4,500 रुपये फीस था, अभी बीपीएससी निकाल करेगी, पीसीएस बन गई आप। तो हमने कभी ज्यादा फीस नहीं लिया। तो सब कोई खान सर जैसा क्यों नहीं हो जाता है? अब सबकी अपनी अपनी सोच। हम लोग बड़ा तकलीफ में देखे थे, हम लोग भी नहीं कोचिंग ले पाए क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे, और कुछ ऐसे टीचर थे जो कम फीस में पढ़ा देते थे, तो उनके यहाँ ले जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन इतना इंसानियत रहती थी कि वहाँ जाके हम लोग बेंच पे नहीं बैठते थे, पीछे खड़े हो जाते थे, ताकि जो फीस दिया है वो बैठ के पढ़ सके। तो मानवता रहती थी। हमारे एक गुरु जी थे, वो बोले थे तुम्हारे अंदर ये मानवता है कि तुम्हारा हम फीस नहीं लिए हैं तो तुम खड़ा है, बैठ जाया करो। तो हम कहे नहीं गुरुजी, पैसा नहीं है, कम से कम जो पैसा दिया है उसको तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि जीवन में कभी तुमको ये मौका मिले तो समाज को तुम लौटा देना। ये तो खुददारी बचपन से ही है आपने। अब पैसा नहीं दिए हैं तो कम से कम नहीं ना बैठे। अब बात सब कोई ऐसा सोचता है जो आप सोचते हैं? सोचना चाहिए आप, लेकिन अपने सोचिए, गुरु जी तो हमको नहीं पैसा लिए हैं, आप हम नहीं खड़े होंगे। तो आज हमको लगता है कि समाज ने हमें बहुत प्रेम दिया है। आज भी हम ये कह सकते हैं ना, ये कोई मंत्रियों जी होंगे ना तो गांव में सब जना के यहाँ नहीं जा सकते हैं, कुछ होगा, हम गांव के किसी भी का भी दरवाजा खटखटा के कह सकते हैं कि हमारा 2 रोटी आज खिला दो, वो प्रेम से खिला देगा। यहाँ पे ये हमने कमाया है। अब लौटाने की बारी आ गई है, अब उन्हें लौटाएंगे। अब देखिए बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। अभी ब्लड बैंक है, डायलिसिस है, बड़ा महंगा हो जाता है डायलिसिस। अब जैसे अभी हम एक ऑटो वाले से बात कर रहे थे, तो उनको ऐसे एक सवारी ज्यादा बैठाने के लिए वो लोग ऑटो में किनारे ऐसे लपक के बैठ जाते हैं, उनके केहूनी में चोट लग गया था। अब बताइए वो ऑटो वाला है, उसको जाएगा एक्सरे कराने तो 500-600 रुपया लग जाएगा। हम अपना मशीन लगाए हैं, 30-40 रुपये में उसका एक्सरे करके भेज देंगे। ये स्वतः प्रेरणा का परिणाम है या फिर किसी ने इंस्पायर्ड किया आपको, माता जी ने या फिर किसी ने इंस्पायर्ड किया, खुद से सोचा आपने कि नहीं एक हॉस्पिटल खोलना है, डायलिसिस सेंटर खोलना है? इसकी प्रेरणा कहाँ से, अंदर जागृति कहाँ से आई आपको? देखिए मेरे माता जी के पथरी था गॉल ब्लैडर में, और 2 साल से पथरी था, और बहुत ज्यादा पथरी हो जाता है। डॉक्टर लोग जो होंगे पथरी के उनको पता होगा, और वो फटने के कगार पे आ गया था, लेकिन पैसे नहीं थे। तो हम लोग कैसे कैसे करके फिर जोड़ के इलाज कराया मम्मी का, और बड़ा अजीब होता था। कभी कभी रात में टेंशन हो जाता था कि पैसा है नहीं, कैसे इलाज कराएंगे, कैसे कभी भी कुछ हो जाए, कभी भी कुछ हो जाएगा। देखिए माँ बहुत जरूरी होती है। आप हम कितने भी बड़े हो जाए ना, माँ बाप के नज़र में वो माँ, 5 स्टार होटल में हम बहुत रहे हैं, लेकिन जो सुकून माँ के गोद में मिलता है ना, माँ का आंचल 5 स्टार होटल फेल है उसके आगे। यहाँ पे बड़ा रुलाई आता था। तो हम सोचते थे कि अब हम हमारे सामने कम से कम जो आए उसको हम ये ना, हम किसके लिए ये सब खोल रहे हैं। कोई पोछा लगाने वाली महिला है, घरों में काम करने वाली है, खाना बनाने वाली है, ऑटो वाला है, रिक्शा वाला है, मजदूर है, दिहाड़ी करने वाला, वो लोग के लिए हम खोल रहे हैं। क्या संकल्प है, कितने हॉस्पिटल खोलना, कितने डायलिसिस? अभी तो हमने पूरे बिहार में डायलिसिस लगा रहे हैं, हर जिला में 200 डायलिसिस मशीन का ऑर्डर किए हैं, और जर्मनी से आ रहे हैं हम। फिर ब्लड बैंक खोलेंगे, फिर ब्लड की जांच का खोलेंगे। किसी बच्ची को थायराइड है, किसी